हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, अभी हम फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि जब YouTube पर उन वीडियो को देखा जाता है तो उसमें ब्लर वाली प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों, इसके लिए आपको अपने चैनल पर देखते समय उसमें रेजोल्यूशन को सेट करना पड़ेगा। अभी आप कितने पिक्सल पे उसे देख रहे हैं, तो साइड में सेटिंग ऑप्शन आता है। सेटिंग ऑप्शन में जाके उसका रेजोल्यूशन आप सेट करें और उसको अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद वो ब्लर वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो आप कर लीजिए, वीडियो साफ सुथरा दिखाई देगा और आपको समझ में भी आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करेंगे। देखिए बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे गाउस लॉ पे और गाउस लॉ की एप्लीकेशंस पे। गाउस लॉ की एप्लीकेशंस में आज एक नई एप्लीकेशन, इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन लेंगे बेटा। और इस टॉपिक का नाम है एक कंडक्टिंग स्फीयर। एक चालक गोला अगर चार्ज है तो बेटा उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। एक समान आवेशित चालक गोले या गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बच्चों, सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चों इसमें तीन स्थितियां हमसे पूछी जाती हैं। पहली स्थिति का नाम है जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। यदि प्रेक्षण बिंदु की दूरी स्मॉल r है और r गोले की त्रिज्या है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी प्रेक्षण बिंदु की दूरी गोले की त्रिज्या से अधिक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसकी रेडियस हमने कैपिटल R ली है। ये एक समान आवेशित है तो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हमने लिया है। अब यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा गोले के बाहर स्थित है, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने गोले के बाहर लिया है जिसकी गोले के सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है, तो हम कह सकते हैं कि r कैपिटल R से ज्यादा है और इसे यूं भी कहा जा सकता है कि बिंदु गोले के बाहर स्थित है। बच्चों, गाउस लॉ में चूंकि हमें गाउसियन सरफेस बनाना आवश्यक है, तो हम पॉइंट P को कंसीडर करते हुए एक गाउसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। हमने एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ले ली है। देखिए बच्चों, पॉइंट P पर हमें E और dA की डायरेक्शन दिखानी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल सदिश, इसकी डायरेक्शन दिखानी है। तो पॉइंट P जिस स्मॉल एरिया, जिस अल्पांश क्षेत्रफल पर है, उसे या तो आप dA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप ds भी लिख सकते हैं। बच्चों, पॉइंट P पर E व dA की डायरेक्शन दिखानी है, तो प्लस के कारण, धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी लंबवत बाहर होती है। तो बच्चों, dA की डायरेक्शन भी पॉइंट P पर बाहर की ओर होगी।
तो हम देख सकते हैं कि इनके बीच में थीटा 0 डिग्री है। बच्चों पॉइंट P की केवल एक ही पोजीशन बनती है, E और DA एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे तो अलग पोजीशन लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब शुरुआत करते हैं समीकरणों की। इससे पहले यहाँ पे अगर आप चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व दिखाना चाहें तो हमारे पास 3 आवेश घनत्व थे, लैम्डा, सिग्मा और रो। तो बच्चों हम जानते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो पृष्ठ पर वितरित होता है तो हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व लेना चाहिए, यानी कि हम उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और गोले पर आवेश का मान मान लेते हैं Q। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इक्वल टू, हम पूरी क्लॉथ सरफेस को ले रहे हैं तो बंद पृष्ठ के लिए समाकलन यानी इंटीग्रेशन फॉर क्लॉथ सरफेस, E डॉट DA। बच्चों थीटा की वैल्यू रखेंगे cos 01 होने के कारण अपना सॉल्व होके आ जाता है इंटीग्रेशन EDA, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। बच्चों गाउसियन सरफेस में विद्युत क्षेत्र एक समान माना जाता है और यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र हमने लिया है तो विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट होने के कारण बाहर ले लेंगे। अब बात आती है डीए के इंटीग्रेशन की। बच्चों यहाँ पे सरफेस एक स्फीयर है, गोला है और ये एक छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बच्चों छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल है और हमें इसका समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों आप जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होने के कारण डीए के इंटीग्रेशन की वैल्यू रखी जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। और यहां ध्यान रखने वाली बात यह है रेडियस हमारे पास दो है। तो बच्चों यहां पर डीए अल्पांश क्षेत्रफल स्मॉल एरिया किस पर है, गाउसियन सरफेस पर। तो बच्चों रेडियस भी हमें गाउसियन सरफेस की लेनी है, ये बात ध्यान रखें। देखिएगा पहली स्टेप हमने सॉल्व की है। हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाई ई को सॉल्व किया है और हमारा विद्युत फ्लक्स आता है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स हमने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सॉल्व किया है, हमारे पास वैल्यू आई है, मैं रिपीट कर देता हूं। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया था फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसके बाद हमें गाउस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना होता है। तो गाउस के नियम से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बारी आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, पृष्ठीय आवेश घनत्व की। बेटा इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, आवेश बटा क्षेत्रफल। अब यहां हम एरिया की वैल्यू रखना चाहते हैं। पहले तो आपको देखना होगा चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं
चार्ज किस पर है, गाउसियन सरफेस पे या गोले पर? तो बच्चों हम जानते हैं गोले पर आवेश है, तो यहाँ एरिया भी किसका लेंगे, आप जिसका चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आवेशित गोले यानी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो हमारा है उसका एरिया, सरफेस एरिया लेना होगा। फॉर्मूला चूंकि सेम है, फॉर्मूला 4πr² ही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान केवल रेडियस का जरूर रखें कि हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हमको फॉर्मूले में रेडियस उसी की लेनी है। यहां से Q का वैल्यू निकालेंगे, ये Q का वैल्यू उठा के गाउस लॉ में पुट कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने के बाद, जैसा कि पिछली एप्लीकेशन में भी मेथड हमारा सेम है, तो बच्चों सेम मेथड से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो याद रखना काफी इजी हो जाता है। तो बच्चों इसके बाद यदि आपने पिछले टॉपिक्स को अच्छे से समझा है, रफ कॉपी में थोड़ा सॉल्व करके देखा है, तो बच्चों आप जानते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू आ जाते हैं। तो बच्चों इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इनको कंपेयर करने के बाद बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, पहले और चौथे समीकरण से हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया है। बच्चों जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, 4π से 4π कैंसिल हो रहा है और हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम एक साइड रखते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जब पॉइंट, हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो गोले के बाहर स्थित होता है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी पहली पोजीशन सॉल्व की है कि जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट गोले के बाहर स्थित होता है। तो बच्चों इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व कर लिया है, जो हमने समीकरण यहाँ पे मैंने रिपीट करके लिख दिया है। ये हमारा इक्वेशन 5 हमें मिला था। अब हम बात करते हैं कि हमसे जैसे क्या 3 स्थितियां पूछी जाती हैं, तो पहली स्थिति हमने सॉल्व की है। तो बच्चों इसके बाद हमसे सेकंड पोजीशन पे आते हैं। सेकंड पोजीशन पूछी जाती है जब बिंदु गोले की पृष्ठ पर स्थित हो। जब पॉइंट हमारे गोले यानी स्फीयर की सरफेस पे होगा तो हम लिख सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। एक डायग्राम से हम इसको समझना चाहेंगे। अगर पॉइंट P सरफेस पर है और इसकी डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r है, तो बच्चों दोनों कैपिटल R और स्मॉल r इक्वल होंगी, क्योंकि स्मॉल r यहाँ, क्योंकि गाउसियन सरफेस तो हमें बनानी पड़ेगी। गाउसियन सरफेस पॉइंट P को कंसीडर करके बनाएंगे तो बच्चों को गोले पर ही इमेजिंग होगी। इस कंडीशन में गाउसियन सरफेस की रेडियस और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस दोनों ही इक्वल होंगे।
बात आती है सरफेस एरिया की डायरेक्शन की, तो बच्चों ये एक स्मॉल एरिया अपन ने ले लिया है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और सरफेस एरिया भी परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो बच्चों इस कंडीशन में भी थीटा की वैल्यू हमारी रहेगी 0 डिग्री। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने जो पहली कंडीशन में निकाला है तो बच्चों हम वहां तक उसी इक्वेशन को डायरेक्टली काम में ले सकते हैं, सिर्फ हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहां इस कंडीशन को हम इक्वेशन 5th में अगर अप्लाई कर देते हैं तो बच्चों अगर हमें सरफेस पर यानी कि पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बच्चों दोनों इक्वल होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों r इक्वल हैं तो r से r कैंसिल हो जाएगा r स्क्वायर से, और यहां सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों तीसरी और लास्ट कंडीशन इसमें पूछी जाती है कि जब पॉइंट गोले के अंदर स्थित होता है, यानी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। जब पॉइंट गोले के अंदर स्थित होगा तो हम कह सकते हैं स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। डायग्राम अगर बना के आप देखना चाहते हैं कैपिटल R इसकी रेडियस है, पॉइंट P अगर अंदर है तो पॉइंट P को कंसीडर करके अगर गाउसियन सरफेस हम कंस्ट्रक्ट करना चाहें, इसकी रेडियस स्मॉल r है। बच्चों ये इसका dA अगर स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया जाए तो डायरेक्शन इसकी आउटसाइड आप दिखा सकते हैं, बट हम ये जानते हैं, इस कंसेप्ट के बारे में हम काफी कह चुके हैं, सुनिएगा ध्यान से। बच्चों किसी चालक में, किसी कंडक्टर में चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे आता है, बाह्य पृष्ठ पर आ जाता है, तो बच्चों इसके अंदर चार्ज का वैल्यू 0 रहेगा। जो हमारी गाउसियन सरफेस अंदर है, गाउसियन सरफेस में चार्ज की वैल्यू 0 रहेगी, और चार्ज की वैल्यू 0 रहने से अंदर वाले पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0, बिकॉज गोले के अंदर आवेश का मान 0 होने के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0। तो बच्चों ये थी हमारी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की 3 पोजीशंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने पढ़ा है।